दोस्तों आज हम लोग इम्पीरियल होटल में हैं। अभी विवेक अग्निहोत्री एंड पल्लवी जोशी से मुलाकात हुई और उनके डायरेक्टर जो हैं अभी जो प्रोड्यूसर हैं अभिषेक अग्रवाल, मेरे साथ जितेंद्र जी हैं। जितेंद्र जी, ये जो मूवी है कश्मीर फाइल, ताशकंद फाइल और उसके बाद ये द बंगाल फाइल्स, ये 5 सितंबर को रिलीज़ हो रही है, तो इसके बारे में आपके क्या विचार हैं? देखिए संजय जी, मैं आपको स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूँ कि इन्हीं निर्माता निर्देशकों ने पहले भी एक फिल्म रिलीज़ की थी जो काफ़ी विवाद में भी रही थी। उसके ऊपर काफ़ी विरोधाभास भी हुआ था, लेकिन वो फिल्म गवर्नमेंट के द्वारा टैक्स फ्री करी गई। सत्यता को दिखाने का पुरजोर प्रयास किया गया। फिल्म का नाम था कश्मीर फाइल्स और उसी निर्माता निर्देशक ने, जिसका नाम है विवेक अग्निहोत्री, उसी ने अब ये फिल्म रिलीज़ करने के लिए 5 सितंबर को चुना है, जो बंगाल के सत्य को दिखाने वाली फिल्म बनेगी। बंगाल में किस तरह से हिंदुओं का जेनोसाइड हो रहा था, किस तरह से हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, किस तरह से 2 संविधान चल रहे थे, हिंदू और मुसलमान वाले, तो उसको दिखाने का प्रयास इस निर्माता निर्देशक ने किया है। और मुझे तो ऐसा लगता है ये फिल्म बहुत ज़्यादा पसंद की जाने वाली फिल्म है, क्योंकि सत्य पे आधारित है बहुत सारी चीज़ें। ये इन्होंने पहले अमेरिका में रिलीज़ करी है और जैसे इन्होंने हमें वीडियो दिखाया तो अमेरिका में जो ऑडियंस थी वो बंगाली ऑडियंस थी। अब क्योंकि ये नेशनल स्केल पे रिलीज़ होगी, आज इन्होंने कैपिटल में करा है, तो आपको क्या लगता है कि ये क्या खाली बंगाल सेंट्रिक होगी या ये पूरा इंडिया, पूरा भारत देखेगा? देखिए, देखेगा तो पूरा भारत, जब पूरे भारतीय सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी। और भारत से बंगाल कोई अलग नहीं है, भारत का अभिन्न अंग है, राज्य है। भारत की संस्कृति कला का उसका जो अग्रसर है, वो बंगाल, जो कलकत्ता है वो इसको अग्रसर है। तो बंगाल जो उसके सत्य को दिखाने की कोशिश की गई है, पूरा हिंदुस्तान जानना चाहता है कि क्या हो रहा है बंगाल में। वहाँ की जो सत्ताधारी पार्टी है वो किस तरह से एक बड़ी तुष्टीकरण की राजनीति को अपना रहे हैं, वो बहुत कुछ इस फिल्म में इस निर्माता निर्देशक ने दिखाने का प्रयास किया। इसमें एक सेंसिटिव सवाल है जो कि मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि आप काफ़ी प्रॉपरली उसका जवाब दे पाएंगे। जो डेमोग्राफिक स्विच है इसमें हिंदू और मुस्लिम्स का, ये जो बोल रहे हैं कि एक होता है कि सपोज़ दिल्ली है, तो दिल्ली में आप बिहार से कोई आते हैं, कोई भी स्टेट से आते हैं, तो डेमोग्राफिक चेंज होता है। अब कलकत्ता में इनका कहना है, वेस्ट बंगाल में, कि मैंने देखा है जो फैक्ट्स हैं, 2011 में सेंसस में 76% हिंदू थे, बाकी मुस्लिम थे। अभी जो चेंज हुआ है 25 में, अभी सेंसस नहीं हुआ, होएगा, लेकिन इट हैज़ गॉन डाउन, 65% रह गया हिंदू। तो आपको क्या लगता है कि कुछ राजनीतिक परिवर्तन हो रहा है? हाँ, बिल्कुल सच कह रहे हैं आप इस बात को, बहुत सत्य बात है और इसको सत्य को झुटलाया नहीं जा सकता संजय जी। बंगाल में जिस तरह से ज्वलंत समस्याएं हैं, जिस तरह से वहाँ पर अत्याचार हम देखते आ रहे हैं, बार बार रील्स आती हैं कि किस तरह से पूजा पंडालों में तोड़ दिया जाता है, किस तरह से वहाँ लोगों को मारा जाता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बिल्कुल सत्य है कि ये बड़ी तुष्टीकरण की राजनीति बंगाल के अंदर चल रही है। केवल वोटों के लालच के कारण ऐसा करा जा रहा है, लोगों को इग्नोर करा जा रहा है, उनकी भावनाओं से खिलवाड़ किया जा रहा है। और ये बहुत ज्वलंत मुद्दा है जिसको देखने की ज़रूरत है। कोई तो व्यक्ति होगा जो वहाँ के दर्द को निकालेगा। तो इस विवेक अग्निहोत्री ने उस दर्द को बयान करने का जिम्मा उठाया है और मैं इसको सलाम करता हूँ और लोगों को देखनी चाहिए ये फिल्म। मैं आखिर में ऐड करना चाहूँगा, जैसे प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा पल्लवी जोशी जो उनकी सहभागिनी है, उन्होंने बताया कि ये ट्रायलॉजी सीरीज़ एक समझ लीजिए, पहले ताशकंद फाइल, फिर उसके बाद कश्मीर फाइल और अब बंगाल फाइल्स। उन्होंने कहा काफ़ी निर्माता हैं जिन्होंने इस तरह से अटेम्प्ट करा है और अभी वो ओपन थे, क्योंकि उन्होंने भारत का अशोका पिलर को लेके वो 3 शेर दिखाए हैं और एक शेर है पीछे, जिसमें वो बोलते हैं कि इसमें हम लोग सब हैं, जनता भी है, उसमें मीडिया भी है। तो आप उससे सहमत हैं? हाँ, मैं उससे सहमत हूँ, वो सत्य कह रही हैं इस बात को और ये हमें लगता भी है, कोई मैं नहीं कह रहा। आज हर व्यक्ति, ठीक है वो बोलना नहीं चाहता, वो चीज़ अलग है, लेकिन आपको बिल्कुल सत्य प्रमाण दिख जाएंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जितेंद्र जी। और अभी हम लोग 5 तारीख को इसका प्रेस शो या 4 तारीख को होगा, तो हम लोग देखते हैं और फिर आपसे दोबारा कमेंट लेते हैं। बिल्कुल देखनी चाहिए, अच्छी फिल्म है और धन्यवाद। कुछ मुद्दों को दिखाती है।